हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज टुडे आई विल बी टेलिंग यू हाउ यू कैन यूटिलाइज योर वीकेंड्स और अदर हॉलीडेज इफेक्टिवली टू स्टडी। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू दिस चैनल, माई सेल्फ भूमि दहिया एंड आई हैव क्लियर्ड NEET 2025 with an all India rank of 12,500. I have also qualified JEE Mains with 96.83 percentile and IIT exam with 1292 rank. So let us start this video without any further delay. तो हॉलीडेज आर बेसिकली अ गोल्डन चांस फॉर इम्प्रूवमेंट बिकॉज हॉलीडेज वाले दिन पे क्या होता है, ना तो हमारी कोई कोचिंग होती है और ना ही कोई और स्ट्रेस होता है, तो हम बेसिकली अपना सारा का सारा टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर सेल्फ स्टडी। बट द मेजर क्वेश्चन दैट अराइजेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज हाउ टू इफेक्टिवली यूटिलाइज आवर हॉलीडेज, बिकॉज हॉलीडे के दिन पे हमारा मोस्टली टाइम यही सोचने में वेस्ट हो जाता है कि वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम एंड व्हाट एग्जैक्टली टू स्टडी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में तुम्हें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिनकी हेल्प से तुम्हारी हॉलीडेज वेस्ट होने से बच जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। बेसिकली रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल गोल्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर तुम कोई भी एक नॉन अचीवेबल गोल सेट करते हो, फॉर एग्जांपल तुमने डिसाइड किया है कि पूरी की पूरी फिजिक्स जो है वो तुम एक दिन में रिवाइज कर दोगे, तो बेसिकली ये काफी ज्यादा नॉन अचीवेबल टास्क है और जब तुम एक दिन में पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे या अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे तो उसकी वजह से तुम्हारे अंदर डीमोटिवेशन आएगा, जिसकी वजह से आगे से तुम ये स्ट्रेटजी फॉलो ही नहीं करोगे और फाइनली क्या होगा अल्टीमेटली कि तुम्हारे स्टडीज में काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम एक रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल सेट करो बिकॉज अगर तुम ऐसा करते हो, लेट्स से तुमने डिसाइड किया है कि तुम फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करोगे जिसमें तुम उसके थ्योरी नोट्स वगैरह सब पढ़ोगे और साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे, तो जब तुम ये टास्क अचीव करोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा और मोटिवेटेड फील होगा। सेकेंड टिप इज टू यूटिलाइज योर टाइम वाइजली। एज वी ऑल नो दैट टाइम इज वेरी वेरी प्रीशियस और साथ ही साथ अगर तुम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग योर फेट। एवरी मिनट एवरी सेकेंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग योर फ्यूचर। तो इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी तुम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो उसके साथ टाइमर लगा दो सो दैट तुम्हें पता रहे कि तुम कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करते हो, और साथ ही साथ तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए कि तुम विद इन अ मिनट एक क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही दो। इसके साथ साथ जब तुम पढ़ने बैठो तो तभी भी टाइमर लगा के पढ़ो बिकॉज लेट्स से कि तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें 2 घंटे पढ़ने हैं तो उसके लिए एक टाइमर सेट कर दो, और अगर उस स्टडी सेशन में तुम्हें कोई ब्रेक लेना हो तो उस टाइमर को वहीं पॉज कर दो सो दैट तुम्हारा वो वाला टाइम उसमें काउंट ना हो। ये स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा हेल्पफुल है बिकॉज इससे तुम्हें एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि तुमने एग्जैक्टली कितने घंटे पढ़ाई की है एंड उसमें से कितना टाइम तुमने वेस्ट किया है। थर्ड टिप इज टू क्लियर योर बैकलॉग्स। बेसिकली जो हॉलीडेज होती है वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा चांस होता है जिसमें तुम अपने बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हो बिकॉज हॉलीडेज वाले दिन पे क्या होता है, ना तो तुम्हें कोई कोचिंग पे जाना होता है और ना ही तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा होमवर्क होता है, सो बेसिकली तुम अपना मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो इन क्लियरिंग योर बैकलॉग्स। तो बेसिकली हॉलीडेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें तुम अपने बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हो। तो ये करने के लिए तुम्हें क्या करना है कि जो जिस दिन तुम्हारी हॉलीडे है उससे एक दिन पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि कौन से वो टॉपिक्स है जो तुम्हारे बैकलॉग है, एंड साथ के साथ ये भी डिसाइड कर लो कि अगले दिन हॉलीडे पे तुम्हें कौन से वो टॉपिक्स रिवाइज करने हैं उन सारे बैकलॉग्स में से। इसकी वजह से क्या होगा कि तुम उस दिन हॉलीडे वाले दिन पे अपने टाइम वेस्ट नहीं करोगे ये डिसाइड करने में कि कौन से बैकलॉग है एंड कौन सा मुझे आज कंप्लीट करना है। नाउ बेसिकली द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप इज रिविजन। रिविजन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर लेट से तुमने एक चैप्टर पढ़ा, उसको अच्छे से समझा, साथ के साथ उसके नोट्स भी पढ़ ली, थ्योरी भी पढ़ ली, उससे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, बट अगर तुम उस टॉपिक को या उस चैप्टर को रेगुलरली रिवाइज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे माइंड से वो चीजें स्लिप हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि तुम उसे पेपर के टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो जो टॉपिक्स तुमने पहले पढ़ रखे हैं वो तुम भूल जाओगे। तो इसलिए तुम क्या कर सकते हो, जो तुम्हारे वीकेंड्स होते हैं या फिर कोई भी तुम्हें हॉलीडेज मिलती है तो उस पर क्या करना है, एक टाइम सेट कर लो जिसमें तुम्हें रिविजन ही रिविजन करनी है। तो बेसिकली दीज वर द 4 टिप्स विच विल हेल्प यू टू इफेक्टिवली यूज योर टाइम on holidays or weekends. So basically with this we come to the end of today's video. If you found this video helpful, do hit the like button. Also subscribe to my channel if you are new to this channel. Thank you everyone for watching.